Good morning, everyone. I hope all of you are fine and enjoying your holidays. But not holidays, at least you should study well for your examination. Okay. In the last video, we had a discussion about, I think, softwares, not softwares. We had a discussion about some different topics. I think types of evolution of computers. In this video, we are going to discuss about types of softwares. I had already sent it to you one video. I shared a video. I don't know how many of you have seen, but I told you that I will make a video for you. As you can see that here, I had already made a diagram, and in this diagram, we will discuss about further softwares. Now, so let's start. First thing is what is software, and second thing is types of software. First we are going to little bit description about what is given in your book. We'll discuss. First thing, it is mentioned that a growing number of people and organizations have started using open source softwares. Now what is open source softwares? आजकल क्या है, I am telling you in Hindi, just you think about, just you understand. In these days, आज के समय में क्या है, हम या सभी लोग कहीं ना कहीं से क्या है, अगर हमें किसी भी टेक्निकल चीज़ की ज़रूरत होती है, सपोज़ आपके मोबाइल में, आपके पापा के मोबाइल में या फिर आपके मामा के मोबाइल में आपको कभी भी कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो सिंपली आप टाइप करते हो और आप डाउनलोड कर लेते हो, वो डाउनलोड हो जाता है. बट कीप इन माइंड, जब उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ, कैसे कर सकते हो. उसके लिए क्या है, आपको उसके हेल्प में जाना होता है, और हेल्प में जाने के बाद आप उसको वहाँ से यू कैन सेंड द पर्सनल मैसेज टू द दैट पर्टिकुलर कंपनी. जिस कंपनी ने बनाई है उसको आप पर्टिकुलरली मेल कर सकते हो, एंड इट कैन बी डन. वो कंपनी जो होती है वो अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करती है, जो बग्स होता है उसको फिक्स करती है, और आपको जो होता है वो क्विक रिस्पॉन्स देती है. सो दिस इज बेसिकली अ क्राइटेरिया. हियर इज मेंशन दैट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्ट यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. मीन्स नाउ इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सेस. इट बिकम्स वेरी इजी टू डेवलप, क्योंकि उसमें ओपन सोर्स होता है. मीन्स हर कोई उसको यूज़ कर सकता है, हर कोई उसमें चाहे तो अपने सजेशंस देके उसको सुधार सकता है. इट कैन बी डन दीज डेज. सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, आई टोल्ड यू, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसको बेसिकली एंड्रॉयड, मैं बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड फोन्स की. If you are downloading any applications, they are free of cost. They are not taking any extra cost or extra charges from your account. वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं. So all the source coding यानी कि coding statements used to develop a software is made available to the user and organization, so they can improve and adapt according to their needs. I told you, मैंने शुरुआत में ही कहा आपसे कि आपके ज़रूरत के अनुसार वो क्या करते हैं कि उसको ऐसा बनाते हैं ताकि वो आपके लिए बहुत हैंडी हो. जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, इन दीज डेज यू पीपल आर वेरी हैंडी विथ गूगल असिस्टेंट, और यू कैन से सिरी. जैसे कि आप लोग अमेजॉन एलेक्सा भी देखते हो. व्हाट आर दीज? वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और प्लस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. यानी कि आप जैसे कि आज के समय में इन दीज डेज यू कैन सी दैट दे बेसिकली स्पीक रीजनल लैंग्वेजेस. वो आजकल रीजनल लैंग्वेजेस भी बोल रही हैं. मीन्स भोजपुरी एंड हिंदी दे आर ऑल्सो स्पीकिंग, बेसिकली भोजपुरी. what are these? Means they are improving themselves according to their needs. उनकी ज़रूरत के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बना रहे हैं. सो इट हेल्प फिक्सिंग द एरर्स. आई टोल्ड यू अबाउट द बग्स. मैंने शुरुआत में ये एक वर्ड बोला था, बग्स. वो बग्स को फिक्स कर रहे हैं.
क्योंकि बग्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। बग्स मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, वी विल डिस्कस लेटर व्हेन यू ग्रोन अप। जब आप बड़े होंगे तब आपको बग्स के बारे में पता चलेगा। दे आर बेसिकली नॉट एरर्स, उसको इस भाषा में बग्स और एरर्स भी बोलते हैं। सो दे आर फिक्सिंग द एरर्स। सो ओपन सोर्स इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट यूजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ये क्या कर रहे हैं कि ओपन सोर्सेज जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि बेसिकली क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उनको यू नो व्हाट यू कैन से अर्निंग। नाउ here is mentioned after that a computer is system mainly considered or you can say is made up of two main components. Two main, first is hardware and the second is software. As you know very well about software and hardware, सबको पता है, तुम सबको कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आप सबको पता है। So here is mentioned that it is given in your book that all the physical you can say devices such as monitor, keyboard, then CPU, means with that kind of you can say things which we can feel and touch, which is basically called you can say hardware, and that kind of you know what things which we cannot feel or touch, which is called software, you know that. Now after that here is mentioned one more thing, however hardware cannot perform all the tasks on its own until it is given some instructions. Yes, जब तक हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाए तब तक हार्डवेयर कोई भी काम नहीं कर सकते, they cannot perform. So here is given about the software. उस हार्डवेयर से काम कराने के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाए गए। Now software is a set of program and related data that is used to give instructions to the hardware. See, सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट है प्रोग्राम का, एंड विद द हेल्प ऑफ इट गिव्स द इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर। हार्डवेयर को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये एक सेट होता है यू नो व्हाट कमांड्स का, यू कैन से प्रोग्राम्स का। इन अदर वर्ड्स अ सॉफ्टवेयर डायरेक्ट्स एंड गाइड्स द ऑपरेशंस, मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट ऑफ अ computer system. We cannot touch software like hardware, I told you. Now we play game example, it is given that we play game in the computer, we play music or videos or files, so many things we can done, but it can be done with the help of operating system as well as the software components. With the help of these two we are able to you know what to do everything, or not even these two, hardware also is important. So you can say that all the things are required to you can say run the computer, like software also, hardware also, and operating system also, everything is required. Not even you know what a single thing can run everything. Now here you can see that the diagram. In this diagram you can see that a software is basically broadly classified into two categories: software application, software system, system software, and application software. Now here is mentioned that system software is broadly classified into three categories: operating system, language processor, and utility software. Now here is application software is broadly classified into two you know what you can say particular you can say general software, general purpose software, and specific purpose softwares. It is basically divided into two categories. Now after that here is given in your book about system software. Now what is system software? A system software is required to control the overall working of the computer system, यानी कि कंप्यूटर के ओवरऑल जितने भी परफॉर्मेंस होती हैं या फिर जो भी वो वर्क करते हैं कंट्रोल यू नो व्हाट, वो सारा जो होता है वो ओवरऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। एंड देन वी कैन क्लासीफाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इनटू थ्री कैटेगरीज आई टोल्ड यू। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ सिस्टम कैन नॉट रन। एक सिस्टम को हम नहीं चला सकते हैं।
जब एक सिस्टम हम खरीदते हैं, आई टोल्ड यू लास्ट ईयर ऑल्सो that when we going to buy a computer, the first thing which is basically installed in the computer is operating system. सबसे पहले जो चीज़ उसमें इंस्टॉल की जाती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरप्रेटर बिटवीन मैन एंड अ मशीन. यू कैन कंप्यूटर, यू कैन से हमारे और उसके बीच का वो एक माध्यम होता है, बिकॉज विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट रन द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर को रन नहीं करा सकते, नहीं चला सकते. नाउ आफ्टर दिस, आई होप यू अंडरस्टूड. After this, here is given some functions of operating system. Now what are the functions of an operating system? Here is mentioned first thing, some basic functions, that it provide an environment in which a hardware component can be used in the best possible manner, and then it manage the working of various hardware such as mouse, keyboard, printer attached to the computer system. See, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसकी मदद से क्या है, हम जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, एंड देन आफ्टर एनीथिंग, स्पीकर्स एंड ऑल द थिंग्स. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट इट एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर. अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मेनी रिसोर्स सच एज CPU, टाइम मेमोरी, space and various inputs. So operating system provides these resources to specify program and application as when required. यानी कि जब भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब को वो चीज़ें रिक्वायर्ड कराता है, मतलब उसको उन चीज़ों की उपलब्धता वो पूरी करता है. So you can say that it is a resource manager, मीन्स सारी चीज़ें उसी के पास होती हैं. So it is basically a resource manager. Last thing is mentioned that we save all our work on the computer in file and folders. हम अपने सारे फाइल और फोल्डर्स को कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं फाइल और फोल्डर्स के रूप में. देन इट अलाउ अस टू क्रिएट एंड मैनेज. ये हमें अलाउ करता है कि हम उन फाइल्स को बनाएं, उनको क्रिएट करें और हमें जहां मन करे हम उन चीज़ों को वहां रख सकें. So when we buy a computer, an operating system is already installed. आजकल क्या है, when we are going to buy a computer or a laptop, it is already installed. आजकल already installed आते हैं operating systems. So some examples of operating system in desktop and laptops are here is given in your book, that Windows 10, Linux or Mac OS. So these are the operating systems which is basically used by us. I think for today it is enough. In the next video we will discuss about language processor, utility software, disk management, disk fragmenter, or and so on. I hope that you understood all the topics, and if you have any doubts, any queries, then please ask me. Okay, I have seen that in the Google Classroom, you people are not asking anything. Only you people are coming and taking classes and no bothered about. Please ask some questions. I am here especially for you people, that you can ask me. Watch this video nicely, and if you have any doubts, any queries, write down, note down in your copies one by one, and whenever it is class next time, please ask. Thank you. Have a nice day.